मेरा इन जानवरों से डरना एकदम सही था। टूरिस्ट है यहाँ पे, उनको मारने की कोशिश करी। नहीं हो ही सकता, मैं तो अंजो दसा ये बिल्कुल नहीं हो ही सकता। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने डिसाइड किया है टू एक्सप्लोर द प्लेस अ लिटिल। ठीक है, मुझे ना अकेले जाने में डर लगता है। आई एम नॉट अ सोलो ट्रैवल मटीरियल, बट आई वॉन्ट टू चेंज दैट। तो इसलिए आई एम स्टार्टिंग स्मॉल। ठीक है, तो मैं अपने आसपास अभी निकलने वाली हूँ। पहले मैं जाऊँगी एक्टिवा में। मुझे अगर कोई अच्छी जगह लगी तो मैं थोड़ा सा वॉक भी करूँगी वहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली पहाड़ों में और है क्या। तो उसके लिए मैं लेके जा रही हूँ ये सारी चीज़ें, मेरा बैग, ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें होंगी। छाता, क्योंकि सिर्फ बारिश का डर नहीं होता है यहाँ पे बंदर, कुत्ते, बड़ी सारी चीज़ें होती है। तो इट हेल्प्स यू एज अ प्रोटेक्टिव गियर। ठीक है, फिर ये मेरी पानी की बॉटल लेके जा रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम अपना खुद का पानी कैरी करके चलें। इट्स नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली टू बाय प्लास्टिक बॉटल्स। अगर मेरे पास ऑप्शन है तो वाई नॉट, है ना। फिर मैं अपनी जो करंटली मैं बुक पढ़ रही हूँ वो मेरी छोटी सी डायरी। अगर मुझे कुछ लिखने का मन कर गया, मेरे हेडफोन्स, गाने सुनूंगी मैं, थोड़े से मेरे लिप बाम्स, और ये मैं एक वो लेके जा रही हूँ पेपर स्प्रे। ठीक है, ये मेरी बैटरीज वगैरह है। तो अब मैं जाऊँगी पेपर स्प्रे। वैसे तो हिमाचल इज़ वेरी सेफ, बट सिंस द रीज़न आई कांट सोलो ट्रैवल इज़ दिस ओनली। ठीक है, कि मुझे डर लगता है यार कि पता नहीं क्या सिचुएशन हो जाएगी। आई डोंट वॉन्ट टू हैव दिस थॉट ओवर पार मेरी इस ट्रिप को। ठीक है, मैं लेके जा रही हूँ फॉर अ सेफ्टी कंसर्न। आई विल गो ऑन इन अ चिल मोड। लेकिन ठीक, आई विल ऑल्सो बी कैरिंग अ रेनकोट, क्योंकि यहाँ की बारिश का कुछ नहीं पता होता है। बरसातें चल रही हैं ऊपर से। इन लोगों को देख के मेरी इतनी फटती है ना कि मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। ये चेंज करना, कैमरा छुपाने की नौबत आ जाती है, लेकिन मैं कैमरा नहीं छुपाऊंगी। एटलीस्ट ये सामने रखूँगी। फाइनली आई एम ऑन माई एक्टिवा, और बारिश होने लगी है थोड़ी थोड़ी सी। और व्यूज़ देखना, वाह, दिस इज़ व्हाट आई मेंट। कल भी मैं यहाँ पे, कल या परसों भी मैं यहाँ पे आई थी, लेकिन मैं बाय वॉकिंग आई थी। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि रास्ता देखो कोई अगर नहीं होगा यहाँ पे तो इट विल बी स्कैरी ऑफ कोर्स। लेकिन अभी मुझे डर नहीं लग रहा है, लोग हैं और मेरे पास मेरी एक्टिवा भी है। सो थिंग्स आर कूल। चलो आगे का रास्ता देखते हैं, कैसे कहाँ तक पहुँचती हूँ। मेरे को मेनली जानना ये था कि एंड पॉइंट क्या है, वहाँ तक जा पाऊँगी या नहीं। लेट्स सी, वी विल ट्राई। और मैं थोड़ा रेनकोट भी पहन लेती हूँ। बारिश हो रही है, लेकिन मेरे को लग रहा है इतनी भी नहीं हो रही है कि मुझे रेनकोट पहनना पड़े। थोड़ी देर में मैं कहीं रुक के थोड़ी सी हाइक कर लूँगी। देखना रास्ता, दिस इज़ रास्ते। बस ये नहीं करना चाहिए मुझे जो मैं कर रही हूँ बाइक। तो मैंने अपना रेनकोट पहन लिया है, बिकॉज इट हैज़ स्टार्टेड टू रेन, थोड़ा ज़्यादा ही। देखना, हाँ, सी इट्स रेनिंग। और ये रास्ता मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये घूम के फिर नीचे ही आ जाएगा, तो कोई प्रॉपर डेड एंड नहीं है। लेट्स गो। बारिश में जाएंगे, क्या हो गया। इट्स रेनिंग बहुत ज़्यादा, मतलब इनफैक्ट इतनी ज़्यादा कि मेरे जूते तक में पानी चला गया है। बस एक छोटी सी जगह है, यहाँ पे पानी नहीं पड़ रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खड़ी हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। सो नाइस। बस थोड़ी सी रुक जाए बारिश। और मुझे एक और चीज़ पता लगी है कि ये रास्ता वही है जहाँ मैं वॉक करने आती हूँ। डेड एंड तक नहीं पहुँची, वापस ही आ गई मैं। व्हाट टू डू। दिस इज़ हाउ मानसून इज़ इन धर्मशाला। मुझे ना ये जानना है कि जो फॉरेनर्स हैं और बाहर के लोग हैं जो यहाँ पे महीना महीना साल साल भर रह जाते हैं, मतलब स्लो ट्रैवल करते हैं, वो क्यों करते हैं। मतलब क्या उनका मतलब डेली रूटीन क्या होता है, उनकी दिनचर्या क्या होती है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट, मतलब जो मेरे को विजिबल है सामने से चीज़ें, वो एक तो ये है कि ये नज़ारे, ठीक है, कैफ़ेज़ लाइक दीज एंड दीज, ठीक है, अगर दिख रहे होंगे तो लैंडस्केप। फिर यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे योगा हो गया, कई लोग ज्वेलरी बनाना सीख रहे होते हैं, कई लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाना सीख रहे होते हैं। बट आई रियली वांट टू नो कि उनका पूरा दिन का रूटीन क्या होता है। सो मुझे कभी मिला मौका तो आई वुड लाइक टू आस्क देम।
और आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं। हे भगवान, मुझे नहीं करनी अपनी जगह शिफ्ट। रुक गई। मैं इस रास्ते पे कभी भी अकेले नहीं आ सकती थी और पैदल तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देख सकते हो तो आगे जैसे बैठा हुआ है एक लंगूर, पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, मैं दिखा भी नहीं पाऊँगी क्योंकि भाई थोड़ी देर पहले मुझे मिली पूरी हिम्मत कि भाई मैं सोलो कर सकती हूँ ट्रैवल, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मैं थोड़े से सुनसान से रास्ते में गई। ठीक है, थोड़ी सी हेलमेट खोलती हूँ, मेरे बाल गीले हो रखे हैं। तो मुझे लगा था कि भाई मैं सोलो ट्रैवल कर सकती हूँ। थोड़े बहुत यहाँ के रास्ते जहाँ पे थोड़े थोड़े घर कैफ़ेज़ वगैरह दिख रहे थे, फिर कट्टू एक रास्ता आया जहाँ पे बिल्कुल ही सुनसान सा रास्ता था। भाई उस सुनसान से रास्ते में ना मेरे तो लिटरली मतलब थोड़ा सा ये जो मैंने बड़ा सोचा था ना कि मैं करूँगी प्रॉपर सोलो ट्रैवल करूँगी, मतलब हिम्मत तो खुली मेरी थोड़ी सी, पर भाई डर लग गया। लंगूर था, अगर पैदल चल रही होती ना मैं तो से चीखे मारनी थी अंदर से अंदर। बस हनुमान चालीसा और राधे राधे का जाप करते हुए जाती मैं। इतना अच्छा लग रहा है देखना मुझे, मैं अच्छी लग रही हूँ। लोगों ने थोड़ा सा गंद भी डाल दिया हुआ है। भाई बड़ा अजीब सा रास्ता था वो, मेरे तरह से दिल ऐसे आ गया था अंदर तक। मैंने कहा हे भगवान, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जंगली जानवर, जंगली इंसान। आई वॉज स्कैर्ड। चलो कोई नहीं, गुड एक्सपीरियंस। फाइनली थोड़ा जंगलों से निकल के मैं इंसानों के बीच में आ गई हूँ। एंड आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस क्वाइट सम टाइम, है ना, 2 महीने होते आए हैं मुझे यहाँ पे। और मैंने अभी तक चर्च विज़िट नहीं की है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट मैं विज़िट करूँगी, लेकिन जब से मैं यहाँ रह रही हूँ तब से मैंने नहीं की है। देखना, दिस इज़ द चर्च आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सी बहुत पुरानी चर्च है, बहुत ज़्यादा पुरानी चर्च है। थैंक गॉड मैं यहाँ आ गई और घर नहीं गई। ठीक है, मेरा आज का दिन जो था, जो मैंने सोचा था कि आई विल बी गोइंग आउट, मेरी आउटिंग थी आज की, तो वो मैं पूरी कर रही हूँ यहाँ आकर ही। पूरी पत्थर से बनी हुई है ये, नाइस। दिस इज़ द मैक्लोडगंज की चर्च है। ये बहुत ज़्यादा पीसफुल है देखना, और थोड़ी थोड़ी फॉगी सी जगह है ये। फॉग आई हुई है यहाँ पे, सी बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन मेन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। बड़ी देर बाद रुकी, मैंने पानी तक नहीं पिया। हैव सम वाटर। अच्छा लग रहा है यहाँ आके, पीसफुल सा, शांति सी है यहाँ पे। टूरिस्ट हैं यहाँ पे बहुत सारे। सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च, मैक्लोडगंज इसका नाम है। मतलब अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये काफ़ी। पिक्चर्स वगैरह बहुत अच्छी आती हैं यहाँ पे, मैं भी खींचूँगी थोड़ी देर में। एंड मैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी हैं, और मैं इतने सारे लोगों के बीच में शूट कर रही हूँ। कॉन्फिडेंस आ रहा है। My hair looks so good. The reason I brought this, इसको यूज़ करूँगी मैं। I'll just write, ज़्यादा कुछ नहीं लिखूँगी। ये लिखूँगी कि I was here on today's date। आज क्या है, 20 अगस्त को। That's what I'm going to write. 20th of August 2026. I'm writing this while sitting at the Megalodon church with so many people around, and I'm recording. Okay, एक बात मुझे कहनी है। मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैं अपनी जर्नल लेके आई थी, साथ में अपनी एक बुक लेके आई थी कि मैं यहाँ आऊँगी एंड आई विल रीड दैट। बट
मतलब आई डिड दैट। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि वी इंडियंस वी टेंड टू बी लाइक कि हमें ना बड़ी शर्म सी आती है इन डूइंग इवन गुड थिंग्स इन पब्लिक। जैसे कि बुरी चीज़ों में हम नहीं शर्माते लेकिन अच्छी चीज़ों में शर्माते हैं, जैसे जर्नल हो गया, बुक्स पढ़ना। मतलब एक अजीब सा हेजिटेशन होती है बिकॉज एंड आई हैव रियलाइज्ड ये चीज़। जैसे अभी कल ही जब मैं वॉक करी थी तो आई सॉ कि एक ना फॉरेनर थी, मतलब उसने मुँह सिर उठा के भी किसी को नहीं देखा एंड शी वॉज डांसिंग लाइक ऑन, मतलब अपने ऑन हर ओन, मतलब ऐसे अपनी शॉप पे कहीं पे खड़ी थी एंड शी वॉज इन्जॉइंग द म्यूज़िक एंड उसके साथ साथ वो थोड़ा मूव कर रही थी। शी डिडंट केयर कि उसे कौन देख रहा है, कौन जज कर रहा है। लेकिन हम इंडियंस है ना, हमें बचपन से ही ये चीज़ हमारे माइंड में डाली जाती है, अरे लोग क्या कहेंगे, ऐसे मत करो, लोग क्या कहेंगे। तो इसकी वजह से ना हम दबते चले गए हैं। और मैं अपने साथ भी ये चीज़ काफ़ी बार मतलब मैंने फ़ील की है ना। इसीलिए हम कई चीज़ें जो अच्छी चीज़ें भी हैं वो पब्लिक में करने में ना हमें हेजिटेशन सी होती है। बस मुझे बैठे बैठे ये रियलाइज़ हुआ तो मैंने अपनी डायरी में यही लिखा कि आई एम वेरी हैप्पी कि ये इट्स अ फर्स्ट स्टेप दैट मैंने वो हेजिटेशन को थोड़ा ब्रेक किया है। यहाँ पे तो नहीं लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई कंटेंट क्रिएटर हूँ बहुत बड़ी और ये वो, ठीक है, पता नहीं, चलो इट्स ग्रेट दैट आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। वहाँ पे देखो वो 2 लोग हैं, वहाँ पे कुछ मेरे पीछे लोग बैठे हैं, लेकिन आई एम स्टिल रिकॉर्डिंग। आई एम नॉट हेजिटेंट अबाउट दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। इट्स जस्ट अ फर्स्ट स्टेप दैट आई हैव टेकन फॉर माई कॉन्फिडेंस, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई ग्रोथ एंड आई एम नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो मैं क्यों हेजिटेट करूँ, मैं क्यों सोचूँ कि अच्छा लोग क्या कहेंगे। जो कहेंगे good for them. I'm going, bye bye. Happy listening to the music. And that's the church. वहाँ पे एक दीदी मोमो दे रही हैं और मैं बाहर आऊँ, कहीं भी आऊँ और मैं मोमो ना खाऊँ। ऐसे कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता जी, ये नहीं हो ही सकता। मैं तो जो दसा ये बिल्कुल नहीं हो ही सकता। हाफ प्लेट ही खाऊंगी लेकिन खाऊंगी प्लीज हाफ प्लेट दे दो। चर्च के सामने जू है, द चर्च। Let's do the tasting. अच्छा है, ठीक है, सॉस बड़ी फ्रेश है। मोमो खाओ, व्यू देखो। नाइस, बड़ा फ्रेश है। टाइम टू हेड होम, चलते हैं। इट वॉज नाइस डे, अच्छा दिन था मेरा। मैं अभी मैक्लोडगंज में हूँ और आई जस्ट गॉट अ कॉल कि भागसू में ऊपर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, टू फाइंड अ सेफ प्लेस एंड वेट। सो आई एम डूइंग दैट ओनली। आई फाउंड अ सेफ प्लेस ऑन दिस रोड, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। ये रास्ता काफ़ी बिजी है, काश वो जो नीचे में रास्ते में गई थी वो भी इतना बिजी होता नहीं था भाई। वहाँ तो मैं थोड़ी देर के लिए भी ऐसे स्कूटी रोकने की नहीं सोच सकती थी कि मैं थोड़ी देर रोक के कि मतलब कुछ बात कर लूँ या कुछ व्यूज़ दिखा दूँ, नहीं, मतलब बड़ा ही सुनसान था। इफ़ आई गेट अ चांस टू गो विद समवन, मैं किसी न किसी के साथ ज़रूर जाऊँगी, अकेले तो नहीं जाऊँगी मैं वहाँ पे। फिर जाएगा भाई, सोलो ही हो गया आज तो। मेरा मेरा मिशन था कि मैं इन दीज 60 days एटलीस्ट आई विल ट्राई फॉर 2 सोलो प्लेसेस, ठीक है। मैंने मतलब बड़ी दूर नहीं गई, घर के आसपास ही गई, बट सोलो यार। मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है अपना कंटेंट बनाने में। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा मेरा कंटेंट। एंड एज आई ऑलवेज से, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।